जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। बृहस्पतिवार 7 मार्च 2024 जब मैं तिरुमाला में था, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के अनुपम दर्शन हुए और उनकी आज्ञा हुई कि आज तुम्हें तिरुमाला की धरती पर रामायण सत्संग करना है। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया, लेकिन तिरुमाला तो जाना ही था बालाजी के दर्शन करने के लिए। जैसे ही तिरुमाला की लाइन में हम खड़े हुए, पीछे से हनुमान जी की पुकार ने मेरे चेतना के पटलों को झंझोड़ दिया। किस प्रकार हनुमान जी ने माया की परतों को निकालकर मेरे चेतना के पटलों को खोल दिया। बालाजी के दर्शन समय तिरुमाला मंदिर भई संतन की भीड़, गोविंदा गोविंदा पुकारे हनुमान, निहारे विक्रम श्री रघुबीर। गोविंदा 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 हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। निर्मल गोविंदा 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 हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। सामने देखता हूं तो साक्षात मेरे राम लक्ष्मण मनुष्य रूप में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। उनसे बस अंतर्मन से यही पूछ सका कि प्रभु आपके दर्शन करूं या अंदर काली मूरत जो बालाजी की है उनके दर्शन करूं। मेरा तो जीवन कृत्य कृत्य हो गया, लेकिन मुख से एक वाणी न निकल सकी। बस प्रभु की ओर देखता रहा, प्रभु की बातें सुनता रहा और बालाजी के दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले तो प्रभु तो अंतर ध्यान। मैं हर तरफ तिरुपति में ढूंढता रहा, प्रभु कहीं नहीं दिखाई दिए। उसके ठीक 2 दिन बाद 9 मार्च 2024 को जब मैं नीचे तिरुपति में कपिलेश्वर महादेव मंदिर के जंगल बुक गार्डन में गया इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए, उस दिन तो सारी माया के साथ मायापति भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ बाल रूप में मेरे पास जंगल बुक गार्डन में आए, मेरे पास बैठे, खूब सवाल जवाब किया, खूब प्रश्न किए और फिर बाद में चले गए। जब तक लेकिन प्रभु थे तब तक उनकी माया इतनी बलवान थी कि ये मूर्ख दास, ये तुच्छ सा प्राणी, ये माया के विकारों में फंसा हुआ प्राणी अपने प्रभु को पहचान ही नहीं सका। जैसे ही प्रभु जंगल बुक गार्डन से बाहर निकले, मेरी चेतना के पटल खुले और मैं अपने माथे को पीटता रह गया कि देखो साक्षात ब्रह्म आए थे मेरे पास और मैं उनसे मिल न सका, उनसे बातें न कर सका, उनसे सवाल नहीं कर सका। वे ही मेरी परीक्षा लेकर चले गए। ऐसी माया प्रभु। तब मैंने मेरे हनुमान जी को पुकार लगाई कि बाबा मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूँ, दास हूँ, मेरे साथ ऐसा छल क्यों? मैं मेरे राम से गले क्यों नहीं मिल पा रहा हूँ, उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उस तड़प को मार्च 2024 से वो तड़प जो जागृत की भगवान श्री राम ने उनसे मिलने की, वो तड़प मेरी जगन्नाथपुरी के यात्रा तक भी जारी रही। क्या जगन्नाथपुरी में मेरे प्रभु मुझसे मिल पाएंगे? क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा? क्या उनके दर्शन हो पाएंगे? इसी आस में मैं तीर्थ तीर्थ घाट घाट भटक रहा था। ऐसे मेरे राम और लक्ष्मण मेरे साथ दूजी बार मुझे दर्शन देने आए मनुष्य रूप में। और कल से लेकर आज तक मैं बड़े खिन्न मन से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना की, मैं तो सीधा साधा भोला भाला भक्त हूँ आपका, मुझसे छल मत करिए, मुझे अब राम और लक्ष्मण के साक्षात दर्शन करा दीजिए। तो मेरे बाबा ने मुझे दिखा दिया कि आने वाले समय में मैं स्वयं तुम्हें बताऊंगा कि राम और लक्ष्मण आ गए हैं और तुम उनके साक्षात दर्शन पाओगे इसी काल में, इसी धरती पर। तब जाकर मेरे अंतर मन में शांति मिली कि ये मेरे बाबा जो बैठे हैं ये मुझे मेरे राम से ज़रूर मिलवाएंगे। मिलवाए तो इन्होंने है, लेकिन जो आप समझ सकते हैं ना कि मेरा भाई अगर बाजू में बैठा है या मेरी मम्मी पापा बाजू में बैठे हैं, जब तक मैं उनसे गले न मिल लूँ, एकदम उनके पैर न पकड़ लूँ, तब तक मन में शांति नहीं मिलती है। वो अपार शांति तो प्रभु से गले लगने में मिलती है, तो वो शांति मैं चाहता हूँ। तो मेरे बाबा ने मुझे विश्वास दिलाया कि राम और लक्ष्मण आएंगे
दोबारा आएंगे। तुम अपना कर्म करते रहो और जो प्रभु ने इतना बड़ा धर्म कार्य दिया है उसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि न होने दो। 9 मार्च 2024 को जब ये रिकॉर्डिंग चल रही थी तो वे दोनों बालक मेरे राम लक्ष्मण मेरे लेफ्ट साइड में बैठे थे। देखिए लक्ष्मण जी का दाहिना हाथ और सिर का हिस्सा रिकॉर्ड हो गया। అడుగడుగున గండాలు దాటించే వెంకన్న ఆదరించు ఆస్తిక పాల గోవింద 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 వాసన గోవింద 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 శ్రీనివాసన గోవింద రఘుకుల నందన నారాయణ जानकी वल्लभ नारायण रघुकुल नंदन नारायण जानकी वल्लभ नारायण जानकी प्रणयम नारायण मेरे प्यारे नारायण। तिरुपति में श्री राम लक्ष्मण के 2 बार दर्शन मनुष्य रूप में होने के बाद भी मेरा मन तृप्त न हो सका, क्योंकि दूसरी बार भी जब प्रभु आए तो अपनी माया के साथ आए। मैं उनसे बात ही न कर सका, बात तो छोड़िए पहचान ही नहीं पाया जब तक कि वे अपनी माया को समेट कर निकल नहीं लिए। तभी तो मैंने मेरे बाबा से, हनुमान जी महाराज से, अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरु हैं जो प्रभु से मिलवा सकते हैं, और मेरे गुरु ने मुझे वचन दिया, कमिटमेंट दी कि इसी काल में, इसी धरती पर, इसी समय में प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ और मैया सीता के साथ दोबारा आएंगे और मुझसे मनुष्य रूप में मिलेंगे। तब मेरे हनुमान जी महाराज मुझे आगाह करेंगे, मुझे बताएंगे कि राम आए हैं, ताकि मैं उनसे मिल सकूं और बात कर सकूं। बस इसी प्रसन्नता को लेकर मैं तिरुपति से निकला, मार्च में अपने घर वापस लौटा और इसी आस में था कि कब मेरे राम के दर्शन होंगे। अगले चरण में प्रभु की आज्ञा हो गई कि मुझे अयोध्या बुलाया है। मैंने सोचा शायद अयोध्या में प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अयोध्या में गया मैं, काशी भी गया मैं। देखिए आप कैसे अयोध्या और काशी के घाट घाट पर जा जाकर मैंने मेरे राम को खोजा। तो इस घाट को गुप्त घाट क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि यहीं पर पोर्टल खुला था, एक ऐसा पोर्टल जो धरती लोक से सीधा वैकुंठ लोक ले जाता है। काशी में आए हैं तो गंगा स्नान तो बनता ही बनता है, क्योंकि ये तो गंगा जी यहाँ पर स्नान करने से एकदम हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। तिरुपति में श्री राम लक्ष्मण के 2 बार मनुष्य रूप में दर्शन करने के बाद अब उनसे भेंट की इच्छा जो है वो इतनी तीव्र हो गई। ऊपर से हनुमान जी महाराज ने मुझे कमिटमेंट दे दी कि वे अब की बार जब राम लक्ष्मण सीता आएंगे तो मुझे बताएंगे। तो मेरा तो आत्मा बोल लो, अंतर मन बोल लो, तन मन धन बोल लो, सब कुछ बस प्रभु के इंतजार में था कि कब मुझे मेरे राम मिलेंगे फिर, और मैं कब उनसे ढेर सारी बातें कर सकूंगा, अपने अंतर मन के प्रश्न पूछ सकूंगा, उसके उत्तर पा सकूंगा। इसी खोज में मैं तिरुपति के बाद अप्रैल महीने में अयोध्या पहुंचा। प्रभु श्री राम के अयोध्या के मंदिर के दर्शन किए, रामलला के, और वो दर्शन करने के बाद गुप्तार घाट पर अयोध्या में आपने देखा कैसे राम कथा हुई। उसके बाद मैं काशी पहुंचा। काशी में प्रभु ने मेरे से रामायण सत्संग वहाँ काशी के दशाश्वमेध घाट पर करवाई, इसी घाट पर जहाँ पर रामायण सत्संग हुई रात्रि के समय। और अगले दिन काशी विश्वनाथ भगवान शिव शंकर के ज्योतिर्लिंग के सुंदर अप्रतिम दर्शन मंदिर में हुए, और उसके बाद फिर हम निकले प्रयागराज के लिए। और प्रयागराज में आए हनुमान जी साक्षात मनुष्य रूप में सर्वप्रथम अपने पूर्ण फोर्स के साथ, पूरे वेग के साथ। आप स्वयं देख पाओगे इस काशी विश्वनाथ के वीडियो के बाद। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वस्थां गतोपि वा न स्मरेत पुंडरीकाक्षं स भाई अभ्यंतरः शुचि। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। काशी विश्वनाथ की वही पुण्य भूमि है जहां मेरी धर्मपत्नी भी रामायण सत्संग में मेरे साथ जुड़ी और मेरा काफी साथ दिया। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हनुमान जी पूर्ण मनुष्य रूप में कैसे आए।
कहते हैं ना, हरी इच्छा बिन कुछ नहीं होता, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय के लिए हनुमान जी का वो रूप कैमरे में हो गया कैद। प्रयागराज के लिए सुबह सुबह हमने टेम्पो बुक की और सुबह सुबह टेम्पो बुक करके द मेंडेरियन होटल वाराणसी से हम निकले अपने पूरे परिवार और भक्तों के साथ में प्रयागराज के सफर पर। अब इस सफर के दौरान क्या क्या हुआ और सफर के बाद जब हम त्रिवेणी संगम पहुंचे तो वहां पर कैसी कैसी घटना घटी, इसको सुनना आपको बहुत जरूरी है। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि यकायक गंगा जमुना का स्तर एकदम से बढ़ गया, नदी का बहाव तेज हो गया, नाव डोलने हिलने लगी, आंधी तूफान रेतीली आंधी चलने लगी चारों ओर, जैसे कि साक्षात हनुमान जी पूरे वेग के साथ आने की तैयारी कर रहे हों। कथा होनी है, हर तीर्थ स्थान पे होनी है, तो सबने कहा इतनी रेतीली हवा चल रही है, बहाव चल रहा है, आंख को दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे दिखाई देने में आप कैसे कथा कह सकते हैं? प्रभु ने कहा तूफान का जोर इतना तेज था कि कैमरा भी गिर गया। राम कथा शुरू करने ही जा रहे थे और कैमरा धड़ाम से नीचे गिरा। कैमरे को एडजस्ट करने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया और एडजस्ट करना चाहा, वैसे ही हनुमान जी का वो रूप इस कैमरे में 1 सेकंड से भी कम समय के लिए कैद हो गया। ये हनुमान जी इस रूप में आए, हाथ में झाड़ू लिए, जैसे वो गदा ने झाड़ू का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी ने गरीब व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। राम कथा सुनने के लिए इस स्थान पर वे पूरी रामायण कथा होते हुए बैठे रहे, कैमरे के डंडे को भी पकड़कर मेरे सामने बैठे रहे और पूरी राम कथा उन्होंने सुनी। रामायण होने के 2 सेकंड पूर्व ही उठकर तुरंत की तुरंत चल दिए और संकेत दे गए कि जल्द ही मुझे मेरे राम लक्ष्मण सीता मैया के मनुष्य रूप में दर्शन होंगे। दिल की धड़कन तेज हो गई, अंतर्मन विवल हो उठा कि अब कब कहां किस रूप में मेरे राम मुझे मिलेंगे। और प्रभु से मिलने की लालसा को लिए लिए 2 मई को प्रयागराज के बाद 5 मई को मैं पहुंचा जगन्नाथपुरी कि शायद यहाँ प्रभु मिल जाएंगे। अब देखिए जगन्नाथपुरी में क्या घटना घटी, क्या कथा हुई और प्रभु की कथा कैसे त्रेता युग से लेकर कलयुग तक जुड़ी। प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। क्या जगन्नाथ जी में मिले मुझे मेरे राम। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। अपनी उंगलियों से, ये अपने हाथों से तुम्हारा वध किया है, तुम्हें छुपाकर। तो इसी कारण मैं भी कलयुग में जन्म लूंगा और जब जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, तो बिना हाथ के जन्म लूंगा। दोपहर में 3 बजे जब मैंने सोचा कि कुछ भी आशय नहीं है, अब कथा तो करनी है, भले गर्मी में बैठ के करना हो, मैंने अपने होटल के खिड़की के द्वार खोले तो बाहर क्या देखता हूँ, बरसात हो रही है। गर्मी का समय है और गर्मी के समय अचानक वातावरण बदल गया, बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी। अब तक बिजली कड़क रही है और हवा इतनी मंद मंद बह रही है कि इस हवा को देखते हुए मैं समझ गया कि आज तो मेरे प्रभु ने मेरे लिए राम कथा करने के लिए वातावरण ही बदल दिया। ये जगन्नाथ जी की कथा जो है ये त्रेता युग से शुरू होते हुए कलयुग तक आती है और किस प्रकार इसका कनेक्शन बना है, इससे सुनना और समझना बहुत जरूरी है कि ये आज से इतना कड़वा हो जाएगा, इसका कण कण, इसकी जड़ से लेकर पत्ते तक इतना कड़वा हो जाएगा कि जब भी कोई जीव इसे ग्रहण करेगा वो एक बार तो इस वृक्ष की आलोचना करेगा ही करेगा। इसी से भी वो लाए है ना किताब, जगन्नाथ जी का जो कथा सुना है वो पूरा सटीक है, पूरा सटीक है। हाँ, मैं सुन रहा था खड़ा होके, अच्छा सटीक, कुछ भी उधर उधर का कुछ भी नहीं है, गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं, पूरा पहले से लास्ट तक मैं सुन। तो भगवान श्री कृष्ण जब सोए थे, सोते
सोते भी उनके मुख से राधा 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 ही निकलता है। वो जब भोजन करने बैठते हैं तो भी उनके हृदय से राधा 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 का ही नाम निकलता है। तो ये देखकर सारी जो पटरानियां थी वो सोचने लगी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा राधा ने ऐसा क्या काम किया जो भगवान श्री कृष्ण दिन रात राधा राधा रटते रहते हैं। तो श्री कृष्ण को भी एक बहेलिये ने तीर से मारा छुपकर। तो वो बहेलिया कौन था? जगन्नाथपुरी तो भगवान का आदेश था, इसलिए यहाँ पर आए। और ये आदेश तो 2 वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन जब मैंने स्वप्न देखा था ना, उस समय नहीं समझा था कि मुझे जगन्नाथपुरी आना है करके। ये तो भगवान ने आगे आगे अपने आप मार्ग बना दिया। तो सोचे कहाँ से कहाँ भगवान लेकर जाएंगे, पता नहीं वो कैसे ज्ञान देंगे, कैसे। श्रीलंका आपको जाना पड़ेगा, मैं अभी से बोल देगा, फिर आपको सपने में आके बोलेंगे श्रीलंका उधर मेरा है बहुत कुछ। अच्छा, कर्म फल जो है ना, प्रकृति का नियम, इसमें सब बंधे हुए हैं और कर्म फल तो सबको भोगना होता है, सबको पाना है। तो उन स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री जो मौजूद थी वो स्त्री थी ललिता। ललिता थी उस भीलों के राजा विश्वावसु की एक लौती पुत्री है। ऊपर जाके ध्वजा को फहराते हैं और नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद उनके शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है, और वाइब्रेशन तो हम जानते ही हैं क्योंकि साउंड वेव ट्रैवल, एनर्जी ट्रैवल ऐसे ही होती है प्रभु की। और उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आप कैसे बांधते हो, कैसे चढ़ जाते हो ऊपर बिना सीढ़ी का उतर जाते हो, तो उन्होंने कहा ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। ओ नंदीश्वर बाबा की जय। सब साधु संतन की जय। सारे ब्राह्मण वर्गों को मेरा प्रणाम और सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि श्रोता है तो वक्ता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आइए अब हम जानते हैं अपने भगवान जगन्नाथ जी को कि भगवान जगन्नाथ जी कौन है, और मंदिर में स्थापित श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र उनके भाई और उनकी बहन सुभद्रा जी यहाँ पर कैसे आए, कैसे स्थापित हुए, उसकी पूरी कथा को जानते हैं। ये जो जगन्नाथ जी मंदिर का टेम्पल है, वातावरण है, एनवायरनमेंट है, देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी भी, और मेरे हिसाब से अगले 6 महीने के अंदर यहाँ का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही रम्य स्थान बना है। टाटा कंपनी स्थान को बना रही है, सारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं, सारे भक्त लगे हुए हैं इस स्थान को और सुंदर एक हेवन की तरह बनाने के लिए। है तो ये प्रभु का धाम ना, चारों धामों में एक धाम आता है जगन्नाथपुरी, जहाँ पर आज मेरा भाग्योदय हुआ और मेरे कोई प्रारब्ध के पुण्य कर्म आए होंगे, जिसके कारण मैं इस धाम में पहुंचा हूँ, बैठा हूँ और आपके समक्ष जगन्नाथपुरी की कथा सुना रहा हूँ। तो जगन्नाथपुरी जी की कथा सुनने से पहले हम समझते हैं कि ये कथा कहाँ से शुरू हुई। ये कथा शुरू हुई एक्चुअली में त्रेता युग से। अब त्रेता युग से कनेक्ट होते हुए द्वापर, द्वापर से कनेक्ट होते हुए कलयुग तक आई है जगन्नाथपुरी जी की कथा। अब इस कथा को हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और जगन्नाथ जी धाम में आने का प्रण भी ले लेंगे कि आपको आना ही आना है यहाँ प्रभु के दर्शन करने के।
जगन्नाथ जी की कथा। ये जगन्नाथ जी की कथा जो है ये त्रेता युग से शुरू होते हुए कलयुग तक आती है और किस प्रकार इसका कनेक्शन बना है इससे सुनना और समझना बहुत जरूरी है। त्रेता युग में क्या हुआ था? त्रेता युग में भगवान विष्णु राम के रूप में संसार में आए थे, अवतरित हुए थे। और क्यों आए थे उसका कारण तो आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो उस अवतार के समय राम भगवान का एक चरित्र ऐसा हुआ जब श्री राम को बाली का वध करना पड़ा। बाली का वध प्रभु ने कैसे किया था? प्रभु राम सुग्रीव को राज्य दिलाना चाहते थे क्योंकि सुग्रीव अपने कर्म धर्म को मानते हुए अपने कर्म करते थे और बाली ने धोखा किया था अपने भाई के साथ में। इसलिए प्रभु राम ने एक वृक्ष के पीछे छुपकर बाली की हत्या की और बाली को वध किया। कैसे? वृक्ष के पीछे छुपकर प्रभु राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर बाली को छाती को छलनी करते हुए चला गया। और फिर बाद में बाली जैसे ही धराशायी हुआ, राम जी बाली के पास पहुंचे और बाली का सर अपनी गोद में रखा। मेरे राम ने तो बाली से कहा कि मैं तुम्हें वापस से जीवन दान दे देता हूं, लेकिन बताइए बाली का क्या जवाब था? बाली ने कहा जिसे स्वयं भगवान मारने आ जाए वो तो इस जीवन मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। कितना ही बड़ा पापी से पापी क्यों ना हो, उसे तो स्वयं भगवान ने मारकर अपना धाम दे दिया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो ऐसे प्रभु के हाथ से मरने पर वो वापस से इस धरती पर क्यों रहेगा और क्यों जिएगा? तो प्रभु ने बाली को तथास्तु कहकर वरदान दिया और बाली ने अपने प्राण त्याग कर वो चला गया अपने प्रभु के धाम में। लेकिन देखो संसार जो है ना ये चलता है पुरुष और प्रकृति के कारण। प्रकृति होती है शक्ति, माँ शक्ति। माँ की जो शक्ति है वही इस संसार को पूर्ण रूप से शक्ति देती है और शक्ति से संसार चलाती है। और प्रभु ने भी यानी पुरुष ने भी माँ को पूरी छूट दे रखी है प्रकृति को कि तुम्हारे संसार के संचालन में मैं किसी भी प्रकार से इंटरवेंशन नहीं करूंगा, दखल अंदाजी नहीं करूंगा। तो प्रकृति के नियमों के अनुसार इस संसार में जो भी जन्मता है, जो भी मृत्यु पाता है, वो जो भी कर्म करता है उस कर्म के फल तो उसे मिलने ही मिलने होते हैं। चाहे वो साधारण जीव हो, चाहे वो स्वयं परमात्मा हो, परम पुरुष भी क्यों ना आ जाए संसार में जन्म लेने के लिए, अपने अपने कर्म का फल तो भगवान को भी पाना होता है। तो देखिए प्रभु राम ने अपने उस कर्म का फल कैसे पाया? इसके दो कारण थे। एक, उन्होंने बाली को वृक्ष के पीछे छुपकर एक बहेलिये की तरह यानी एक हंटर की तरह बाली को वृक्ष के पीछे छुपकर धनुष से मारा और बाली का मर्दन किया। दूसरा, बाली का पुत्र था अंगद। अंगद के पिता को मारा था भगवान राम ने। तो एक बेटा जो है जिसे किसी ने मार दिया उसके प्रति उसे बदला लेना तो आता ही है, रिवेंज तो उसके मन में आएगा। लेकिन क्योंकि अंगद ज्ञानी था और भक्त था, वो तो प्रभु राम को बहुत प्रेम करता था और राम की शरण में चला गया था। लेकिन भगवान जो है और प्रकृति जो है वो हर एक को अपने अपने कर्म का फल देती है। तो राम ने अपने कर्म का फल कब प्राप्त किया और अंगद को अपने कर्म का फल कैसे मिला? बाली के प्रति भी जो प्रभु के हाथों जो कर्म हुआ था उसका पूर्ण रूप कब साकार हुआ? ये हुआ द्वापर युग में। अब ये द्वापर में कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये तो जो मैंने आपको कथा बताई राम की और बाली की, ये त्रेता युग की कथा बताई जो मटेरियल वर्ल्ड में हमारे वेदों में, पुराणों में, रामायण में सब जगह लिखी हुई है। तो ये जो अब द्वापर की कथा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मटेरियल वर्ल्ड के साथ साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है। क्यों? आज से करीब 2 साल पहले 26 दिसंबर 2022 को मैं जब सुबह सोया हुआ था और सोते समय मैंने एक अचानक से मेरी आत्मा जो है पहुंच गई एक वन में। मैंने देखा कि मैं एक वन में पहुंच गया और चारों तरफ हरियाली थी, बहुत ही ग्रीनरी थी और काफी अच्छा बड़ा घना वन था। इतना घना वन था पूछिए मत। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जाहिर सी बात है ये कलयुग में तो ऐसा सुंदर हरियाली भरा वन मैंने नहीं देखा है। और वातावरण में जो सुगंध थी, जो एनवायरनमेंट चल रहा था
वो भी मतलब ना एकदम अजीब सा था। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मैं पास्ट में ट्रैवल कर गया हूँ। मैं धीरे धीरे उस वन में आगे आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा तो सामने ही मेरे एक वृक्ष था बड़ा सारा। उस वृक्ष के ऊपर जैसे ही मेरी नजर पहुंची तो देखा तो वहां श्री कृष्ण अपने दोनों पैरों को ऐसे यूं फैलाए हुए और एक के ऊपर एक रखे हुए बैठे हुए थे। दोनों पैरों को फैलाकर भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे हुए थे और हाथ में उनकी मधुर सी बंसी थी और बांसुरी सी वो मधुर धुन बजाए जा रहे थे। उस बांसुरी की मधुर धुन को जब मैंने सुना तो मेरा मन इतना मोहित हो गया, इतना रम गया उसमें। ऐसी मिठास भरी धुन मैंने जरा भी नहीं सुनी। उस बांसुरी की धुन में मैं मग्न हुआ ही था कि उस मग्न को भंग करने वाली एक अजीब सी बहुत गहरी वायु के साथ में, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ में हवा का मैंने ऐसा आवाज सुना, ऐसा नाद सुना जैसे कि दूर से कहीं से कुछ आ रहा हो मेरी तरफ, भगवान श्री कृष्ण की तरफ। और जैसे मैंने मेरी आंख खोली तो मैंने देखा एक काला तीर, काले रंग का तीर जो होता है एरो, वो ब्लैक एरो एकदम फुल फोर्स स्पीड के साथ में आया और आते ही सीधा भगवान श्री कृष्ण के राइट पैर के यानी दाहिने पैर के अंगूठे और दूसरी उंगली के बीचों बीच जाकर वो तीर लग गया। जैसे ही वो तीर लगा, काला तीर भगवान के पैर में, भगवान की बांसुरी भगवान ने बंद की और उस काले तीर के पैर में लगते ही वहां से रक्त की धारा बहने लगी। और रक्त की धारा बहते समय प्रभु कृष्ण ने मेरी ओर देखा और देखकर मेरी ओर मुस्कुराए। इस तरह से मुस्कुराए कि जैसे आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। इस तरह से मुस्कुराते हुए वो वहां से एकदम से अंतर ध्यान हो गए। वो सारा वन प्रदेश भी धीरे 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 हवा की भांति, वायु की भांति उड़ता गया और अंतर ध्यान होता गया। और पूरी तरह से अंतर ध्यान होके मैं दूसरे एक स्थान पर पहुंचा। अब मैं कहाँ पहुंचा था? वो ऐसा स्थान था जो अंधकार भरा हुआ स्थान था, एकदम अंधेरा, गुप्त अंधेरा था चारों ओर, लेकिन फिर भी ऐसी रोशनी थी कि मुझे दिखाई दे रहा था चारों ओर कहाँ है। मैंने अपने आप को एक सिंहासन पर बैठे हुए देखा। उस सिंहासन पर मैं बैठा था और बैठे बैठे अपने आप को देख रहा था कि ये मैं कैसे यहाँ सिंहासन पर पहुंच गया। इसकी आगे की जो कथा है सिंहासन पे विजन में क्या हुआ, ये मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये समझाऊंगा कि उस विजन को देखकर मुझे ज्ञात हो गया कि मेरी आत्मा जो है वो द्वापर युग में उस समय में पहुंच गई थी जिस समय यादवों के पूरे कुल का विनाश हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण के कुल का एक भी दीपक न बचा था और भगवान श्री कृष्ण जो है वो पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और पहेलिये ने यानी एक हंटर ने छुपकर भगवान श्री कृष्ण को तीर से मार दिया था। वो तीर जाकर प्रभु के चरणों में लगा। वो वही समय था जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधारे। धरती लोक में उनका कार्य पूरा हो चुका था। अब सोचिए कि भगवान राम ने बाली को वृक्ष के पीछे छुपकर मारा था तीर से, एक पहेलिये की तरह। और उसी प्रकार भगवान राम जब कृष्ण का रूप लेकर द्वापर में आए तो श्री कृष्ण को भी एक पहेलिये ने तीर से मारा छुपकर। तो वो पहेलिया कौन था? उस पहेलिये का नाम था जरा। और ये जरा कौन था? ये बाली का जो बेटा था अंगद। अंगद ही द्वापर युग में जरा के नाम से अवतरित हुआ था, जरा के नाम से उसने जन्म लिया था। और भगवान राम ने अंगद को वरदान दिया था कि तुम्हारे पिता के हत्या का बदला लेने का समय मैं तुम्हें दूंगा। और उसी कारण जरा बनकर अंगद जन्मा और अंगद ने भगवान श्री कृष्ण को उसी प्रकार मारा जिस प्रकार श्री राम ने बाली को मारा था। ये हुआ कर्मफल। तो हर एक को प्राप्त करना होता है, चाहे जीव हो चाहे भगवान हो, तो भगवान को भी कर्मफल प्राप्त करना पड़ा। इसकी एक और वाणी ये भी हुई कि बाली को भगवान ने ये भी कहा कि जिस प्रकार मैंने पीछे से तुमको मारा है तो मुझे अपने भी कर्म का सारा फल पाना ही पाना है। तब बाली ने कहा था कि जिस वृक्ष की आड़ में छुपकर आपने मुझे मारा है प्रभु, उस वृक्ष को भी मैं श्राप देता हूँ कि ये वृक्ष गुणों की खान है। ये सारी पीड़ाओं से हर जीव को मुक्त करता है, लेकिन गुणों की खान होने के बाद, पीड़ाओं से सबको मुक्त होने के बाद भी ये वृक्ष कारण बना
मेरी मृत्यु का, इसलिए इसे मैं श्राप देता हूं कि ये आज से इतना कड़वा हो जाएगा, इसका कण कण, इसकी जड़ से लेकर पत्ते तक इतना कड़वा हो जाएगा कि जब भी कोई जीव इसे ग्रहण करेगा वो एक बार तो इस वृक्ष की आलोचना करेगा ही करेगा कि ये कड़वा वृक्ष है। खाएगा जरूर, उसके गुणों से उसको जो आराम मिलना है वो भी मिलेगा, लेकिन इसकी आलोचना तो जीवन भर, आजीवन भर होती रहेगी। तो भगवान राम ने कहा कि सत्य है, अगर ऐसी तुम्हारी वाणी है तो श्राप को तो ये पेड़ भी अंगीकार करेगा, और मैं भी अंगीकार करता हूँ इस श्राप को इस कारण क्योंकि मैंने तुम्हें पेड़ के पीछे से छुपकर मारा, अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से तुम्हारा वध किया है, तुम्हें छुपाकर। तो इसी कारण मैं भी कलयुग में जन्म लूंगा, और जब जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, तो बिना हाथ के जन्म लूंगा। तो ये एक कथा जुड़ी हुई है जगन्नाथ जी से, क्योंकि जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है उसके हाथ नहीं है, लेकिन बिना हाथों के होते हुए भी भगवान संसार का, सृष्टि का सारा कार्य करते हैं। तो देखिए कर्म फल का कैसा हिसाब होता है। अब जैसे ही बाली से श्राप पाकर राम भगवान उस वृक्ष के पास में आए, तो उस वृक्ष का नाम क्या है पता है आपको? वो है नीम का वृक्ष। उस नीम के वृक्ष ने भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, मैंने तो आपकी सहायता की, जो भगवान की सहायता करता है उसे तो बड़े से बड़ा वरदान मिलता है, और मुझे तो आपकी सहायता करने में श्राप मिला है, ये कहाँ का नियम हुआ? तो प्रभु ने कहा, हे नीम के वृक्ष, तुम चिंता मत करो, कभी कभी तो श्राप जो होता है ना, वो भी बड़े से बड़े वरदान में परिवर्तित हो जाता है। कलयुग में एक ऐसा समय आएगा, कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब तुम जो नीम का वृक्ष हो, तुम्हारी जो जड़ होगी उसी से मेरी आकृति बनेगी, तो और मैं स्थापित होऊंगा। तो जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है वो नीम की लकड़ी से बनी और नीम की लकड़ी से बनकर यहाँ मंदिर में स्थापित हुई। देखिए कैसी प्रभु की लीला, कैसा प्रभु का चरित्र। अभी तो मैंने आपको छोटा सा हिस्सा बताया है जो कड़ी जोड़ती है त्रेता युग से द्वापर युग में। अब द्वापर से कलयुग में कैसे ये कड़ी जुड़ती है, इसे भी सुनिए ध्यान से। प्रभु श्री कृष्ण तो धरती पे अपना सारा कार्य कर कर पहुंच गए। प्रभु श्री कृष्ण ऊपर अपने धाम में, गोलोक में, राधा लोक में। अब राधा लोक में श्री कृष्ण की पटरानियां हैं, रुक्मणी जी हैं, रोहिणी जी हैं, राधा रानी भी हैं, सब कोई है वहां पर। अब सुनिए उनकी कथा कि उनकी कथा के अनुसार कैसे जगन्नाथ जी की कथा जुड़ती है, वो भी आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और कड़ी से कड़ी को जोड़ते जाना है। एक बार क्या हुआ, राधा लोक में भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, वो सोए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब सोए थे, सोते सोते भी उनके मुख से राधा 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 ही निकलता है। वो जब भोजन करने बैठते हैं तो भी उनके हृदय से राधा 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 का ही नाम निकलता है। तो ये देखकर सारी जो पटरानियां थी वो सोचने लगी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा ने ऐसा क्या काम किया जो भगवान श्री कृष्ण दिन रात राधा राधा रटते रहते हैं। तो सारी की सारी पटरानियां रुक्मणी जी के पास में पहुंची और रुक्मणी जी से कहा कि हे माते, आप बताइए, हमें वो कथा सुनाइए जिसको सुनने से हमें ये पता चल सके कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम क्यों करते हैं और कारण क्या है। तो रुक्मिणी जी इनको ले गई रोहिणी जी के पास में। तो रोहिणी माता ने कहा कि ठीक है, मैं आपको वो कथा जरूर सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण हर समय राधा राधा क्यों करते हैं और राधा उनकी प्राण प्यारी कैसे है और राधा रानी के प्राण प्यारे श्री कृष्ण कैसे हैं। तो ये तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर ले जाएंगी और कथा सुनाएंगी, वहां कोई भी न आए। इसलिए रोहिणी माता ने सुभद्रा जी को द्वार पर खड़ा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। तो एक गुप्त स्थान पर रोहिणी माता और रुक्मणी जी सारी पटरानियों को ले गई और सुभद्रा जी को महल के द्वार पर खड़ा कर दिया कि चाहे भगवान श्री कृष्ण आ जाएं, चाहे भगवान बलराम आ जाए, आप उन्हें अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे, क्योंकि मैं श्री कृष्ण राधा के प्रेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ सारे पटरानियों को। अब सुभद्रा जी को भी आदेश हो गया कि भगवान भी आएंगे तो भी नहीं आना है। इससे
थोड़ी देर में अंदर जाकर रोहिणी जी ने कथा सुनानी शुरू की। अब कथा कौन सी सुनाई होगी? जब श्री कृष्ण धरती पर आए थे और राधा रानी के साथ गोपियों के साथ में जो रास लीला करते थे, वो सारी कथा रोहिणी माता सारी पटरानियों को सुनाने लग गई। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पर पधार गए। अब भगवान जैसे ही द्वार पर आए तो द्वार पर अपनी बहन को देखा, सुभद्रा को खड़े। सुभद्रा जी ने कहा, मैं अंदर आपको अभी जाने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण तो आप जानते हैं कैसे है, वे तो मंद मंद मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ, यहीं खड़ा इंतजार करूंगा। बलराम जी भी कृष्ण भगवान के साथ वहीं पर खड़े रह गए और वहीं खड़े खड़े इंतजार करने लगे। लेकिन प्रभु जब कोई शब्द बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, वो इंतजार नहीं कर रहे थे। वहां पर खड़े खड़े प्रभु ने अपने कानों को, अपनी साउंड वेव्स को ऐसा कर लिया कि अंदर जो बातें हो रही थी वो सारी रास लीला प्रभु के कानों में आने लगी। है तो वो भक्त वत्सल ना, और लीलाधारी है, छल भी करते हैं, सब कुछ देखते हैं, प्रेम भी करते हैं हर एक से। तो भगवान छुप छुप कर वो सारी कथा अपने ही रास लीला की रोहिणी जी के मुख से सुनने लगे, द्वार के बाहर खड़े खड़े, जिसका जरा भी शक सुभद्रा जी को नहीं हुआ। और भगवान के जरिए बलराम जी भी सुनने लगे वहीं पर खड़े रहकर कथा। अब रास लीला की कथा सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दोनों के शरीर सिकुड़ने चालू हो गए। सिकुड़ने यानी छोटे छोटे होने चालू हो गए, ऐसे छोटे छोटे होने चालू हो गए, क्योंकि वे तो रास लीला में रम गए थे। और भगवान अपने बालक रूप जैसा होता है ना, बालक रूप के जैसा उनका शरीर जो है छोटा छोटा होने लग गया। और वो कथा तो चलती जा रही थी कंटिन्यू। तो ऐसे विभोर हो गए भगवान, बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर भी गायब हो गए। भगवान के पैर और हाथ दोनों के दोनों गायब हो गए। मतलब गायब होना क्या है, हाथ पैर तो थे लेकिन इतने छोटे हो गए कि दिखाई नहीं पड़ते थे। उसी समय जो है वहां पर देव मुनि नारद जी पहुंचे। अब जब नारद जी वहां पहुंचे तो कुछ समय बाद वहां पर जो लीला चल रही थी वो सारी भंग हुई। और नारद जी ने पूछा भगवान को देखकर, उस लीला में देखकर, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप आपका देखा है, ये रूप आपका भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। ऐसा कुछ आप करिए और आप पृथ्वी लोक पर इसी रूप में वास करिए। और ये किनको बोला नारद जी ने? बलराम जी को, श्री कृष्ण को और सुभद्रा, क्योंकि ये तीनों ही महल के द्वार के बाहर थे और तीनों ही उस रूप में आ गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की बात को सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। कली काल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना रूप प्रकट करूंगा। तो देखिए, ये कथा हुई द्वापर के बाद में ऊपर राधा लोक में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कली काल में मैं बलदाऊ यानी बलराम जी, बलभद्र जिसे हम कहते हैं अब, और सुभद्रा जी, हम तीनों इसी रूप में कली काल में नीलांचल के स्थान पर आकर अपना प्रकट होंगे और अपने स्वरूप को प्रकट करके वहां स्थापित होंगे। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ जगन्नाथ जी में स्थापित हुए। और इन्हें स्थापित किसने कराया? राजा इंद्रद्युम्न ने। अब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी मंदिर की स्थापना कैसे की और यहाँ पर उन्हें भगवान की ये जो आकृति है, जो स्वरूप है, ये राजा को कैसे मिला, इसकी कथा को अगर आप सुनेंगे तो आपके कर्ण खड़े हो जाएंगे कि कैसे त्रेता युग से द्वापर और द्वापर से कलयुग तक एक कथा जुड़ी हुई है जगन्नाथ जी के साथ। ये जगन्नाथपुरी है, चारों धामों में सबसे बड़ा धाम है। यहाँ की कथा तो रोचक होनी है क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान बैठते हैं, वास करते हैं। सुनिए अब किस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ जी मिले। और जगन्नाथ जी के आने का कारण तो मैंने आपको बता ही दिया। राजा इंद्रद्युम्न जो है वो एक श्रेष्ठ राजा थे।
प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी, प्रजा सुखी थी, संतुष्ट थी, चारों ओर हरियाली थी, प्रजा में किसी प्रकार का कोई दुख न था। लेकिन राजा के मन में एक बात आती थी कि मुझे कोई एक ऐसा कार्य करना है जो कार्य मेरा किया हुआ संसार हर समय याद रखे। तो इसी प्रकार राजा के मन में एक दिन इच्छा जागृत हुई कि वो एक मंदिर का निर्माण करे। ये इच्छा कैसे जागृत हुई? राजा ने स्वप्न में देखा, क्योंकि स्वप्न में किसी ने कहा कि राजन तुम एक मंदिर का निर्माण करो। अब देखिए, स्वप्न में जब हम कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, कई बार तो दिन भर की जो चर्या में हम काम करते हैं उसके आडंबर देख लेते हैं स्वप्न में, वो सच वाणी नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी चेतना के पटल खुले हुए हैं तो आप जब स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न नहीं होता है, वो सच्चाई होती है। राजा ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा और भगवान ने कहा कि ऐसा मंदिर का निर्माण कराया जाए जिसे दुनिया में कहीं न हो। इंद्रद्युम्न विचारने लगे कि आखिर ऐसे मंदिर में किस देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाए। राजा के मन की ये इच्छा और चिंतन करने लगे और राजा ने बहुत घोर तपस्या भी की कि मंदिर को निर्माण किस प्रकार किया जाए। इंद्रद्युम्न ने सुना उस समय स्वप्न में, राजा तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो, उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। देखो, भगवान जब कोई कार्य कराना चाहते हैं ना, तो केवल एक उस समय या उससे थोड़े दिन बाद होने वाली घटना को बताते हैं। तो भगवान ने राजा से क्या कहा कि हे राजन, तुम मंदिर में कौन से विग्रह की स्थापना होगी उसकी बारे में चिंता करना छोड़ दो। तुम केवल अभी मंदिर पर फोकस करो, मंदिर के निर्माण का कार्य करो। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर, पूर्वी समुद्र तट कहाँ है? यही है जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर ये स्थापित हुआ है। एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनवाने के लिए एक से एक शिल्पकारों को बुलाया, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर सब आए वहां पर और सब अपना अपना योगदान देने लगे मंदिर निर्माण के लिए। मंदिर बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन मंदिर में कौन से देवता स्थापित होंगे, किस भगवान की मूर्ति वहां पर आएगी, इसकी चिंता राजा को दिन रात खाने लगी कि क्योंकि मंदिर बन गया है तो लोग तो हंसने लग जाएंगे कि मंदिर में देवता ही नहीं है, भगवान ही नहीं है। सागर तट पर इतना बड़ा विशाल मंदिर का निर्माण हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगा। राजा ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, आपने मुझसे मंदिर तो बनवा लिया है, लेकिन मंदिर बनवाने के साथ साथ मंदिर में स्थापित कौन देवता होंगे वो तो मुझे बताइए। देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झरझर झरझर बहने लगे और प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठे मूठे स्वप्न देखे और झूठे मीठे स्वप्न को देखकर ऐसे ही मंदिर का निर्माण करा दिया। सारे भक्त मुझ पर हंसेंगे, ऐसे मुझे हंसने का कारण न बनाइए। देखिए, राजा के मन की जो वेदना थी ना, ये वेदना मेरे भी मन की थी। जब प्रभु श्री कृष्ण का आदेश हुआ कि तुम्हें रामायण सत्संग करना है, मैं तो ठहरा एक शिक्षक, एक गृहस्थ होते हुए ब्राह्मण का, साधु संत का कार्य करना मेरा कार्य नहीं है और मुझ में कैसा ज्ञान जो मैं ऐसे कार्य करूंगा। लेकिन प्रभु ने कहा, आदेश दिया तो मैंने तो कार्य शुरू कर दिया। अब तक रामायण सत्संग के 17 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। आज मैं यहाँ तीर्थ स्थान पर पुरी में बैठकर 29वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ रामायण सत्संग की। इस रामायण सत्संग की कथा इतनी लंबी चलेगी, इसमें 8 सीजन होंगे और 250 से ज्यादा एपिसोड बनेंगे, ये निश्चित है। लेकिन हर पल मन में ये वेदना तो रहती है, ये विचार रहता ही है कि प्रभु ने कैसे कार्य में लगा दिया है। उसी प्रकार की प्रॉब्लम राजा को भी थी। राजा ने कहा, मैंने मंदिर तो बना दिया, लेकिन अब मंदिर में विग्रह कैसा होगा। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात को राजा ने फिर से दूसरा स्वप्न देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी और वो देववाणी क्या थी? राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। देखो, देववाणी ने अब राजा की चिंता को देखकर दूसरी वाणी की, सेकंड स्टेप, कि हाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह यानी श्री कृष्ण की मूर्ति है
तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन अवश्य मिलेंगे। अब भगवान देखो कैसे फंसा देते हैं ना भक्तों को, बताते हैं ये कार्य करना है, लेकिन वो कहाँ मिलेगी वो नहीं बताया। तो कर्म तो जो है वो जीव को ही करना पड़ता है। भगवान तो केवल मार्ग प्रशस्त करते हैं कि किस मार्ग पर आपको चलना है। तो राजा ने इंद्रद्युम्न ने आकर अपने स्वप्न की बात पुरोहित को बताई, अपने मंत्रियों को बताई। सभी से यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होती है। प्रभु की कोई भी कृपा जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, तभी तो जाकर प्रभु मिलते हैं। और सब ने परिश्रम करना आरंभ कर दिया। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी जो है राजा इंद्रद्युम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंपी। अब 4 पंडितों को क्यों सौंपी? क्योंकि चारों पंडितों को भगवान राजा ने कहा कि आप 4 दिशाओं में जाओ और भगवान श्री कृष्ण का विग्रह, वो मूर्ति कहाँ पर है, उसकी खोज करो। इस प्रकार चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकले। उन चारों विद्वानों में एक सबसे बड़े विद्वान जो थे उनका नाम था विद्यापति। विद्यापति नाम बताता है जो शिक्षा के पति यानी विद्या के राजा हो। विद्यापति वे चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी। विद्यापति के साथ देखो भगवान जगन्नाथ जी जो यहाँ पर आकर बैठे हैं ना और यहाँ आकर स्थापित हुए, ये इतनी आसानी से स्थापित नहीं हुए हैं। भक्त यहाँ आते और सोचते हमें जल्दी जल्दी दर्शन मिल जाए प्रभु के, इतने आसान थोड़ी है अपने प्रभु को प्राप्त करना। तो अब सोचिए विद्यापति के साथ क्या क्या हुआ। विद्यापति भी राजा के आदेश से एक दिशा में चल पड़े भगवान श्री कृष्ण की खोज करने के लिए। और वो कौन सी दिशा में चले? पूर्व दिशा की ओर विद्यापति चले। इसको भी डॉट से जोड़िएगा। जगन्नाथ जी मंदिर के 4 द्वार हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और सारे भक्तों को अंदर एंट्री कौन से द्वार से मिलती है? पूर्व द्वार से मिलती है। पूर्व द्वार है धर्म का द्वार, जहाँ से धर्म की स्थापना होती है। यदि संसार में जीवन में धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विद्यापति भी पूर्व दिशा में गए थे भगवान श्री कृष्ण का विग्रह ढूंढने के लिए। और जाते जाते उन्हें मार्ग में एक जंगल दिखाई दिया। इतना घना जंगल था, पूछिए मत। उस घने जंगल में जाने से भी डर लगता था, लेकिन विद्यापति ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। वे भी कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण की सेवा में रत रहते थे, कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते थे। उन्होंने कृष्ण का ध्यान कर वन में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी कि किस मार्ग पर चलना है। प्रभु का नाम लेते लेते वे वन में जंगल के मध्य में पहुंचे। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा पर्वत दिखाई दिया, यानी माउंटेन। एक इतना बड़ा माउंटेन उन्हें दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि और सुरम्य गीत सुनाई पड़ रहा था। तो जैसे ही पर्वत दिखाई दिया तो विद्यापति ने सोचा ये तो बीच में पहाड़ आ गया, अड़चन आ गई, यानी एक ऑब्स्टेकल आ गया, अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। लेकिन उसी समय पर्वत से उन्हें एकदम मधुर संगीत और ध्वनि सुनाई देनी पड़ी। वो एक साइन था कि उन्हें उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, भगवान की तरफ से। विद्यापति ने संगीत के जानकार थे, उन्हें वहां मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दी थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे बढ़े। अब विद्यापति जो बढ़ रहे थे वो संगीत की लहरों को देखते सुनते सुनते उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। जल्दी ही वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। देखो प्रभु ने उन्हें शक्ति भी दी और मार्ग भी प्रशस्त करते गए। प्रभु जो है आपको तब तक मार्ग नहीं बताएंगे जब तक आप स्वयं पहला कदम धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उठा नहीं लेते हैं। अपने कर्म के मार्ग पर चलने के लिए आप निश्चित नहीं कर लेते हैं कि मुझे क्या पाना है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको मार्ग नहीं दिखेगा। विद्यापति को कृष्ण की खोज करनी थी, मार्ग में आगे बढ़ चले। पता नहीं था कहाँ मिलेंगे कृष्ण, फिर भी आगे बढ़ चले और भगवान धीरे धीरे उनके मार्ग को बताते जा रहे थे, राह बताते जा रहे थे। जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर जैसे ही विद्यापति पहुंचे, पहाड़ी की दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां भील नृत्य कर रहे थे। वहां पर एक ट्राइबल वर्ग था, आदिवासी वर्ग जो होता है, भील जो है वो नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे पर संगीत से थकान मिट गई और नींद आने लगी। अचानक जैसे ही उन्हें नींद आने लगी, अचानक से एक बाघ की गर्जना हुई। टाइगर आ गया वहां पर।
और टाइगर की ऐसी गर्जना हुई कि बाघ को सामने देखकर विद्यापति तो थर थर कांपने लगे। देखो, कितना ही बड़े से बड़ा भक्त क्यों ना हो, कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, कितना ही भगवान को जानता क्यों ना हो, लेकिन जब बाघ या शेर सामने आ जाएगा तो एक समय के लिए तो भय आएगा ही आएगा। और वो भय क्यों आएगा? क्योंकि ये जो शरीर भगवान ने बनाया हुआ है ना, ये विकारों का शरीर है। इस शरीर में तो भय, क्रोध, काम, लोभ, मद, मत्सर, ये सारे विकार मौजूद है। तो एक समय के लिए तो वो विकार एकदम से ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही भगवान का ध्यान करेंगे वो विकार तुरंत की तुरंत शांत हो जाएगा और प्रभु भक्ति में मन रम जाएगा। विद्यापति एकदम से घबरा गए और घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबराकर बेहोश हो गए। बेहोश होते ही बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, बाघा। इतने प्रेम से उस स्त्री ने बाघ को पुकारा। उसकी आवाज को सुनते ही बाघ एकदम मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों पर ऐसे लौटने लगा जैसे कि एक बिल्ली लौटने लग जाती है, इतने प्रेम से। और बाघ ने सारी शक्ति, अपना गर्जना, सब कुछ बंद कर दिया। युवती बाघ की पीठ को प्यार से सहलाने लगी और बाघ स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री थी जो वहां मौजूद थी। तो उन स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री जो मौजूद थी वो स्त्री थी ललिता। ललिता थी उस भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री। उनका कोई पुत्र नहीं था। सेविकाओं को उन्होंने आदेश दिया कि विद्यापति को एक हट में ले जाए, वहां पर झोपड़ी में, और वहां ले जाकर वो जो अचेत अवस्था में थे तो उनको सचेत किया जाए। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी, उन्हें जल पिलाया गया और विद्यापति को वो सब देखकर आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार भीलों ने बाघ को भी कंट्रोल कर लिया। इतना रम्य स्थान था वो। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा कि आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप क्या कर रहे हैं, कैसे पहुंचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए, यानी आपके आने का कारण बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। लेकिन विद्यापति के मन में उस समय भी बाघ का डर इतना भरा हुआ था, वो पूरी तरह से गया नहीं था। तो ललिता ने ये बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे विप्रवर, आप मेरे साथ चले। जब आप स्वस्थ हो जाए तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करना। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक विश्वावसु ने विद्यापति की बहुत आवभगत किया। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहीं पर अतिथि बनकर रुक गए, क्योंकि बहुत थके हुए थे। इतना रास्ता तय कर वहां पहुंचे थे। भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश वे देने लगे थे। तो वे ब्राह्मण पंडित राजा के विद्वानों में सबसे बड़े विद्वान थे, कम उम्र के विद्वान थे। तो वहां भीलों के राज्य में रहकर वो सारे भील वर्ग को ज्ञान मार्ग और धर्म मार्ग का उपदेश देने लगे। ललिता को भी बड़ी रुचि होने लगी उनके उपदेश सुनते सुनते, और ललिता के मन में विद्यापति के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया। विद्यापति ने भी भाप लिया कि ललिता उनसे प्रेम करने लगी है। किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे, और वो कार्य क्या था? उन्हें तो श्री कृष्ण का विग्रह ढूंढना था, वो मूर्ति ढूंढनी थी। और विद्यापति को लगा हो ना हो श्री कृष्ण की मूर्ति और विग्रह जो है वो यहीं कहीं आसपास में होना चाहिए। और वे ललिता से बात करके, राजा विश्वावसु से बात करके वहीं पर कुछ दिन के लिए ठहर गए। इससे विद्यापति के मन में ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया, और जब प्रेम भाव दोनों ओर पैदा हुआ तब विद्यापति ने ललिता की ओर अपने प्रेम भाव को बताया। और उस समय राजा विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। दोनों का शुभ विवाह वहीं उसी भील समाज में भील आदिवासियों के नियमानुसार हुआ। ललिता से विद्यापति के विवाह के बाद क्या हुआ? क्या विद्यापति को श्री कृष्ण का वो विग्रह वहां पर मिल पाया? क्या राजा इंद्रद्युम्न को, जिन्होंने मंदिर तो बना लिया था समुद्र के पूर्वी तट पर,
तो उस मंदिर में स्थापित करने के लिए जो श्री विग्रह की आवश्यकता थी, क्या उन्हें वो श्री विग्रह प्राप्त हुआ? किस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना जगन्नाथपुरी में हुई, इस पूरी कथा को जानने के लिए बने रहिए और अगले रविवार इसके अगले भाग को जरूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण और कलयुग के जगन्नाथ जी चिरकाल तक हमारे साथ, हमारे बीच में है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।